दुनिया का सबसे बड़ा जीव जो कि करोड़ों साल पहले धरती पर राज किया करता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डायनासोर के बारे में। जो जीव कभी पूरी धरती पर फैला हुआ था, एक पल में वो दुनिया से जैसे गायब हो गया। जैसे कि थाइनोस ने चुटकी बजाई और आधी दुनिया खत्म। तो कौन था वो थाइनोस जिसने उसके लिए चुटकी बजाई? आज के वीडियो में हम दुनिया के उस सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठाना चाहते हैं जिसके बारे में पूरा सच आपको आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। लेकिन इस सच को जानने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, आज तक इस बात को कई हजारों लाखों सबूत मिल चुके हैं कि करोड़ों साल पहले धरती पर विशालकाय डायनासोर निवास करते थे। दुनिया के कई कोनों में की गई खुदाई में मिले अवशेषों से साफ पता चलता है कि डायनासोर दुनिया के हर हिस्से में मौजूद थे। लेकिन इनका विनाश कैसे हुआ, इस बारे में आज तक किसी को सही जानकारी नहीं है। आमतौर पर कहा जा सकता है कि एक एस्टेरॉयड के टकराने से डायनासोर का अंत हुआ, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है, इस बारे में अभी भी लोगों को पूर्ण विश्वास नहीं है। लेकिन वैज्ञानिकों ने अभी इस बारे में काफी कुछ जानकारी जुटा ली है। वैज्ञानिकों को मेक्सिको की खाड़ी से मिले एक 130 मीटर की चट्टान के एक टुकड़े पर कुछ ऐसे सबूत मिले जिससे डायनासोर की मौत का रहस्य काफी हद तक सुलझ सकता है। इस चट्टान में कई ऐसे पदार्थ पाए गए हैं जो कि 6.6 करोड़ साल पहले एक बड़े एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराने के बाद ये जमा हुए थे। इन पदार्थों को देखकर ये साफ पता चलता है कि ये वही उल्का पिंड है जिसके कारण विशाल काल डायनासोर विलुप्त हो गए थे। इस उल्का पिंड से टकराने से वहाँ 100 किलोमीटर चौड़ा और 30 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया था। कई ब्रिटिश और अमेरिकी रिसर्च ने इस गड्ढे में सालों ड्रिलिंग करके इन सबूतों को जुटाया है। लगभग 200 किलोमीटर चौड़ा कैरेट मेक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप में स्थित है। ये पूरा इलाका चिकशुलब के बंदरगाह के पास मौजूद है। वैज्ञानिक ने जिस चट्टान पर रिसर्च की है वो सेनोजोइक युग का माना जा रहा है। ये वही युग है जिसे स्तनपायी युग के नाम से भी जाना जाता था। इस चट्टान के अंदर कई तरह के तत्वों का मिश्रण मिला है, लेकिन वैज्ञानिकों ने इन तत्वों की पहचान कर ली है। चट्टान के नीचे से पहले 20 मीटर से ज्यादा कांचदार मलबा पाया गया है जो गर्मी और टक्कर के दबाव के कारण पिघली चट्टानों से बना है। इसका अगला हिस्सा पिघली चट्टानों के टुकड़े से बना है, यानी उस विस्फोट के कारण जो गर्म तत्वों पर पानी पड़ने से हुआ होगा। ये पानी उस समय वहाँ मौजूद उथले समुद्र से आया होगा। जब विशाल एस्टेरॉयड समुद्र के पानी में गिरा होगा तो उस उल्का पिंड के गिरने के कारण पानी बाहर आया होगा। लेकिन जब ये गर्म चट्टान पर वापस लौटा तो एक तेज प्रोसेस हुई होगी, और ये प्रोसेस बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे कि ज्वालामुखी विस्फोट के समय होता है जब मैग्मा मीठे पानी के संपर्क में आता है। वैज्ञानिकों के अनुसार पहले 1 घंटे में ये सभी घटनाएं घटी होगी, लेकिन उसके बाद भी पानी बाहर आकर उस कैरेट को भरता रहा होगा। इस चट्टान का अगला हिस्सा 80 से 90 मीटर का है और ये हिस्सा उस कचरे से बना है जो उस समय पानी में रहा होगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि वो एस्टेरॉयड 12 किलोमीटर चौड़ा था जिसने पृथ्वी के क्रस्ट में 1000 किलोमीटर चौड़ा और 30 किलोमीटर गहरा छेद बना दिया था। इस धमाके की वजह से 200 किलोमीटर चौड़ा और कुछ किलोमीटर गहरा कैरेट बन गया। आज अधिकांश कैरेट समुद्र में दफन है। जमीन पर ये लाइमस्टोन से ढके हुए होते हैं, लेकिन इन विशालकाय एस्टेरॉयड के गिरने की वजह से समुद्र में सुनामी आ गई। वही सुनामी आने की बात इसलिए भी कंफर्म हो जाती है क्योंकि चट्टान के ऊपरी परतों में चारकोल का मिश्रण मिला है, जो इस बात का परिणाम है कि टक्कर के कारण जो आग पैदा हुई होगी वो आसपास के जमीन इलाकों तक पहुंची होगी। जब ये एस्टेरॉयड धरती से टकराया होगा तो धूल के भयानक गुब्बारे उठे होंगे, जिस वजह से कई महीनों तक सूरज की रोशनी धरती तक नहीं पहुंच पाई होगी और धरती पर रह रहे जीवों को सांस लेने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाया होगा। पेड़ पौधे सूरज की रोशनी ना मिलने की वजह से और एस्टेरॉयड के धमाके की वजह से नष्ट हो रहे होंगे। तो जो जीव एस्टेरॉयड के धमाके से बचे भी होंगे वो भूख, प्यास और दम घुटने की वजह से मरने लगे होंगे, और यही सब कारण मिलकर डायनासोर के विनाश का कारण बन गया। वही एक स्टडी में बताया गया है कि उनके विलुप्त होने में 66 मिलियन यानी करीब 6.5 करोड़ साल पहले चट्टानों के टूटने ने अहम भूमिका निभाई थी।
वैज्ञानिकों की टीम ने अपनी स्टडी में कहा है कि माउंट एवरेस्ट से भी 11 गुना ऊंची एक बड़ी सी चट्टान के टूटने और इसके मलबे और धूल ने पृथ्वी के वायुमंडल में भारी अंधेरा कर दिया था। ये धूल और मलबा 15 साल तक पृथ्वी के वायुमंडल में रहा। चट्टान का मलबा करीब 2000 गीगाटन था, जिससे सूरज की रोशनी पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाई और एक दीवार बन गई। धरती पर सूरज की धूप नहीं पहुंचने से हिम युग की शुरुआत हो गई, जिसके चलते तमाम पेड़ पौधे नष्ट हो गए थे। इसके प्रभाव से 15 सालों के भीतर पृथ्वी पर करीब 75% जीव जंतु मारे गए। वैज्ञानिकों ने पाया कि आसमान में फैली धूल के कुछ कण अमेरिका के नॉर्थ डाकोटा में टेनिस जीवाश्म स्थल पर पाए गए थे। यही कण जब वायुमंडल में दीवार बने तो डायनासोर पृथ्वी से विलुप्त हो गए। रिसर्च ने कहा कि धूल के कण 0.8 से 8.0 माइक्रोमीटर के थे। हालांकि पहले ये कहा जाता था कि बड़े एस्टेरॉइड के टकराने से सल्फर और जंगल की आग से निकली कालिख वायुमंडल में फैल गई, जिसके कारण पृथ्वी एक लंबी अंधेरी सर्दी में डूब गया। इसके प्रभाव से डायनासोर का खात्मा हो गया। वही कई लोगों का मानना है कि एस्टेरॉइड के धरती से टकराने से पहले धरती पर डायनासोर की जनसंख्या कम होने लगी थी, क्योंकि धरती पर खाने पीने की कमी हो रही थी, या कहे कि डायनासोर के अंत की शुरुआत हो चुकी थी और एस्टेरॉइड तो केवल एक बहाना था। लेकिन दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि अगर उस दिन वो एस्टेरॉइड धरती से ना टकराया होता तो धरती पर आज भी विशालकाय डायनासोर मौजूद होते? लेकिन अगर ऐसा ना हुआ होता तो शायद आज धरती का स्वरूप कुछ और होता, क्योंकि डायनासोर युग के अंत के बाद ही डायनासोर पर मनुष्य का जन्म हुआ और आज मानव सभ्यता उस दिन के बारे में जानकारी जुटा पा रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि धरती पर डायनासोर का अंत नहीं हुआ, बल्कि एक नए युग की शुरुआत हुई थी। क्योंकि ये आप भी समझ सकते हैं कि डायनासोर और इंसान एक साथ धरती पर नहीं रह सकते थे। हालांकि आज एक बार फिर इंसान डायनासोर को वापस लाने की कोशिश में लगा हुआ है। इसके लिए वो पृथ्वी से खिलवाड़ भी कर रहा है, लेकिन इसका अंजाम कितना भयानक हो सकता है वो तो सोचकर ही आपकी रूह कांप जाएगी। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।